और ये जो बैउल खमर के बारे में कहा गया कि शराब, अब ये हदीसें भी आती हैं कि एक वक्त आएगा कि शराब का नाम बदल कर लोग उसको बेचेंगे, ख़रीदेंगे, इस्तेमाल करेंगे, जैसे आज हो रहा है। बहुत सारी चीज़ों में शराब है, बहुत ज़्यादा है, उसके अंदर नशावर चीज़ें हैं, लेकिन उसका कोई और नाम रख कर उसको बेचा जा रहा है। तो वो इसी तरह जैसे यहूदियों के बारे में अल्लाह के रसूल ने बदुआ की कि अल्लाह उनको हलाक कर दे, बर्बाद कर दे, कि उन्होंने नाम बदल कर उसमें हीला करके उसको बेचा और उसको इस्तेमाल में लाए। ऐसे ही कल को मेरी उम्मत भी ऐसा ना करने लग जाए। तो आपने शराब से मना किया है। शराब का बेचना, शराब का पीना और शराब से कोई फ़ायदा उठाना, ये हर तरह मना है। शराब से इलाज करना, क्योंकि उम्मुल खबाइस है, तमाम बुराइयों की शराब जड़ है, क्योंकि शराब पीने से इंसानी अक्ल माऊफ हो जाती है। जब अक्ल ही नहीं रही इंसान को, तो उससे कोई भी बुराई सरजद हो सकती है, वो बड़े से बड़ा गुनाह भी कर सकता है। और ये भी याद रखें कि इस्लाम पाकीज़ा दीन है और इस्लाम इंसान के बदन की भी हिफाजत चाहता है। और ये जो चीज़ें हराम की जा रही हैं, इसके अंदर अगर इंसानी अक्ल के ऊपर असर पड़ता है तो वो भी मना है। अगर इंसान के बदन पर कोई असर आता है बद, तो उस चीज़ का भी खाना पीना मना है। और अगर उसके दीन के ऊपर असर आता है तो उस चीज़ का भी खाना पीना और उसका बेचना और उसका ख़रीदो फरोख्त करना, उसमें तजारत करना मना है। अब ये जो शराब के बारे में कहा जा रहा है कि शराब की ख़रीदो फरोख्त मना है, हराम है, उसकी वजह यह है कि इससे इंसानी अक्ल भी मुतासर होती है और इंसान का दीन भी मुतासर होता है। जब उसको अक्ल नहीं है तो वो दीन को नहीं बजा ला सकेगा। नमाज का उसे नहीं पता कब पढ़नी है, कितनी पढ़नी है, क्या पढ़ना है। तो हदीस में आता है, सुनन तिरमिज़ी की सही हदीस है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल खमरे अशरतन, 10 चीज़ों के बारे में अल्लाह के रसूल ने, ये 10 लोगों के बारे में जो शराब का कोई किसी तरह भी शराब को इस्तेमाल में लाते हैं, 10 लोग जिस शराब के इस्तेमाल करने वालों के ऊपर अल्लाह ताला ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत की है। और लानत का मतलब है कि अल्लाह की रहमत से दूरी। उसमें कौन सा है? आसिरहा व मुअतसिरहा, वो शराब बनवाने वाला, निचोड़ने वाला, और जिसके लिए जिसके लिए शराब निचोड़ी जा रही, यानी शराब बनाने वाला, शराब बनवाने वाला, बनाने वाला भी, बनवाने वाला तो ज़ाहिर वो तो होगा, लेकिन इसको बनाकर देने वाला वो भी इस लानत में शामिल है। वह शारिबहा, इसको पीने वाला, वह हामिलहा, शराब को उठाकर लेकर जाने वाला, किसी को देने वाला। शराब की वो तजारत नहीं कर रहा, लेकिन वो लोडर है, उसको उठाकर लेकर जा रहा है, दूसरे को ले जाकर दे रहा है, हम्माल है, उम्माल है, अमल कर रहा है, काम कर रहा है, वर्कर है, वो भी इसमें आएगा। वह महमूलता इलैहि, और जिसकी तरफ वो उठाकर लेकर जा रहा है वो भी इसी लानत में शामिल है। वह साक़ीहा, इस शराब को पिलाने वाला, खुद नहीं पी रहा, खुद नहीं ख़रीद रहा, खुद नहीं बेच रहा, ना उसने बनाई है, ना उसने कीमत अदा की है, शराब को लेकर आया और उसको कह रहा है ये मुझे पिला दो, उसने शराब निकाल कर उसको पिला दी है, तो वो भी इस लानत में शामिल है। वह आकेला तमानिहा, और उसका पैसा खाने वाला, उसको बेचने वाला। वल मुश्तरी लहा वल मुश्तरात लहू, जो ख़रीदता है, जिसके लिए ख़रीदी जाती है, खुद नहीं ख़रीदता, किसी दूसरे के लिए ख़रीद कर दे रहा है या अपने लिए ख़रीद रहा है। तो ये 10 लोग हैं जिनके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत की है। शराब के बारे में इतनी बड़ी इसके बारे में वईद है कि शराब पीने वाला, पिलाने वाला, बनाने वाला, ख़रीदने वाला, जिसके लिए ख़रीदी जा रही है और उसको उठाकर लेकर जाने वाला, ये सारे के सारे अल्लाह की लानत के मुस्तहिक बन जाते हैं। इसलिए यहाँ पहली जो मना किया जा रहा है कि बैल खमर, शराब को बेचना, ख़रीदना, उससे पैसा कमाना, उससे पैसा इकट्ठा करना, उसको तिजारत में लाना, ये लानत भी है, हराम भी है, नजस भी है और नापाक भी है। और ये हदीस तिरमिज़ी की है। एक और हदीस है, वो सुनन अबी दाऊद की है।
मा अस्कर कसीरुहु फ़क़लीलुहु हरामुन। ज़्यादा की तो बात छोड़ें, अगर थोड़ी सी चीज़ भी उससे नशा आता है तो उसका ज़्यादा भी हराम है, थोड़ा भी हराम, थोड़ा भी हराम है, ज़्यादा भी हराम। तो इसलिए यहाँ पर पहली चीज़ जो मना की जा रही है वो ये है कि शराब की ख़रीदो फ़रोख्त ना की जाए किसी तरह में। शराब किसी भी शक्ल की हो जिससे नशा आता हो, अंगूर की हो, खजूर की हो, किसी और चीज़ की हो, केमिकल से बनाई गई हो, गन्ने से बनाई गई हो, लोहे से भी खजूर बनती है, अंगूर से भी बनती है, और भी कई फलों से खजूर वो बनती है, शराब बनती है, सारी की सारी हराम है, किसी तरह भी कोई भी जायज़ नहीं है। कोई ये कि यहाँ कुरान के अंदर तो सिर्फ जो ना वो अंगूर की और खजूर की वो बनी हुई शराब हराम है, नहीं। हर दूसरी हदीस जो कह रही है मा अस्कर कसीरुहु फ़क़लीलुहु हराम, थोड़ा अगर नशा देता है तो उसका ज़्यादा भी हराम है, अगर ज़्यादा नशा देता है, थोड़ा नहीं देता तो थोड़ा भी हराम है। हर तरह से ये हराम है, इससे बचा जाए और इसके करीब ना जाया जाए। ये जैसे दूसरी हदीस के अंदर आता है कि उम्मुल खबाइस है, तमाम बुराइयों की ये जड़ है। इंसान इसके पीने के बाद अपनी मुहर्रमात में भी फ़र्क नहीं कर पाता और जो उसके ऊपर फ़राइज़ हैं उसको भी वो भूल जाता है, इसलिए मना किया गया। और उसको ख़ास तौर पर बै के बाब में ज़िक्र किया गया कि ख़रीदो फ़रोख्त में, क्योंकि लोग इसको कारोबार बनाएंगे, तो कारोबार से मना किया।